जोई, मैं आपके पास आता हूं। यह भी कहा गया है कि खासतौर से हिंदू वोट्स की सिंपैथी हिंदू वोटर्स की नहीं चाहिए। इससे आपका मतलब क्या था ये मैं समझूंगा। और एक अपील आपसे करूंगा कि एक समय में एक बोलें। जब आप बोल रही थी तो सुबह ही सुन रही थी, आपने कुछ भी कहा हो उन्होंने चुपचाप सुना है, उसके बाद जवाब दिया है। आप भी चाहेंगी कि जब आप बोलें तो बाकी सब चुप होकर आपको सुने, इसलिए बीच में ना बोले, नहीं तो इससे फिर बाकी सबको ये लगता है कि फिर हम भी बोलेंगे जब आप बोलेंगे और उससे गलत स्थिति पैदा होगी। समझ में नहीं आएगा कि कौन क्या कह रहा है। टीएमसी नेता मदन मित्रा ने क्या कहा वो भी बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने जो कहा निश्चित रूप से वो जिम्मेदाराना नहीं है, भड़काऊ है। कथित हमले पर मदन मित्रा के बिगड़े बोल, गुजरात में यह होता तो गोधरा कांड हो जाता कह दिया। धक्का मारने वाला कोई ट्रेंड शख्स ही था, मदन ने कहा। बंगाल के नए डीजीपी को फौरन हटाओ, मदन मित्रा ने कहा। अब ये बयान क्या है जोई? मैं आपसे सीधे सीधे बोल रही हूँ कि मैंने उन्होंने अपने जो यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, लग रहा है बीजेपी का प्रवक्ता बैठी है, उन्होंने सुना नहीं ठीक से कि मैंने हिंदू वोट के बारे में कुछ नहीं बोला। हमने बोला हमको सिंपैथी वोट नहीं चाहिए। हिंदू मुस्लिम करना हमारा दल नहीं सिखाते हैं। हम कम्युनल बात नहीं करते हैं, हम सेक्युलरिज्म के ऊपर बिलीव करते हैं। और किसी ने नहीं बोला, हमने एक बार भी नहीं बोला कि हमको हिंदू वोट का सिंपैथी नहीं चाहिए। हमने बोला हमको दीदी को किसी भी सिंपैथी वोट की जरूरत नहीं है। और डीजीपी का हटने के बाद ही दीदी का अटैक हुआ था, एक दिन बाद। ये सबको देखा है, पूरा देश देखे है। और ये जो विवेक जी यहाँ पर बोल रहे हैं उनके बारे में भी हम बोलना चाहेंगे। 34 साल वामपंथियों को बंगाल में 34 साल मौका मिला था, तब क्यों नहीं हुआ है? ये जो बड़े बड़े भाषण अब उन्होंने दे रहे हैं, यहाँ पर जो भाषण वो दे रहे हैं, तब 34 साल में उन्होंने क्या किया था? बंगाल में हर दिन स्ट्राइक होता था, बंगाल में हॉस्पिटल का खराब इतना हाल था कि लोग कतराते थे जाने से। लोग सोचते थे कि हॉस्पिटल जाने के बाद लौट के ना आए, बच के ना आए। आज बंगाल में जो भी परिस्थिति खराब कर चुके हैं और वामपंथियों ने किया है, और आप सरकार में आने के विवेक श्रीवास्तव से जवाब ले लीजिए, फिर आपने कहा है तो हमारे पास वक्त कम है। विवेक श्रीवास्तव, राजीव गांधी को यह कहना पड़ा था सीपीएम के बंगाल में डर लगता है जी। नहीं, वो देखिए ऐसा है, तब स्थिति अलग थी। मैं इनसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं, आज मेरी समझ में नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी साहब कैंपेन में करने आते हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड 7 साल का दिखाते नहीं है, कहते हैं साहब 34 साल लेफ्ट का शासन। यहाँ तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी है, आप रही है 10 साल से, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए आपने क्या किया। 34 साल लेफ्ट का शासन। अरे लेफ्ट से इतना क्यों डरते हैं आप दिखाइए आपने क्या किया, लड़िए, चुनाव जीतिए। किसने रोका है? प्रॉब्लम है, दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। 7 साल में केंद्र में इन्होंने बंटाधार किया, 10 साल में इन्होंने बंगाल का बंटाधार किया। और आप देखेंगे ये बीजेपी की जो मीडिया हाइप है, ये तीसरे चौथे नंबर से भी नीचे आएंगे। ये प्रेडिक्शन मेरा लिख लीजिए गौतम साहब, आप मुझे बुलाएंगे, इसी चैनल में जरूर आऊंगा। बहुत बेहतरीन शो है आपका, बहुत बेहतरीन एंकर हैं आप, और उस दिन आप जरूर कांग्रेचुलेट करिएगा हमको। और बीजेपी तीसरे से चौथे नंबर पे इसके बीच में फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।